इस मैजिक सॉल्यूशन से आप सिर्फ लोहे की ही नहीं, स्टील की, एल्यूमीनियम की, पीतल की, तांबे की, कांसे की, किसी की भी कढ़ाई को आप इस तरीके से ऐसा बना सकते हो एकदम मिनटों में, वो भी कम से कम मेहनत में। तो चलिए बनाएंगे। सबसे पहले हम ये मैजिक वाला सॉल्यूशन एक कटोरी ले लेंगे या एक बर्तन ले लेंगे। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, या जिसे बोलते हैं हम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। अब यहाँ पे लेंगे हम सिट्रिक एसिड, या जिसे नींबू का सत्व बोलते हैं, ये लेंगे हम 1/4 चम्मच। इसको हम पनीर फाड़ने में यूज़ करते हैं, वही है। इसके बाद लिक्विड सोप लेना है, जो भी आपके पास हो। लिक्विड सोप नहीं है तो कपड़े धुलने वाला डिटर्जेंट ले लेना। इसके बाद में इसमें एक नींबू का रस चाहिए, यानी कि कोई खटास चाहिए। नींबू का रस की जगह पे आप इमली का पल्प भी ले सकते हैं। एक नींबू का रस ले लेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी है। चिकनाई की जब तेल, यानी जब हम उसमें कुछ फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तब जब कढ़ाई गंदी होती है तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। उसमें दाग पकड़ लेते हैं, उभार से आ जाते हैं, मोटे मोटे हमें दिखने लगते हैं, जिनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। वो इतने आसानी से तेल के दाग होते हैं, नहीं छूटते हैं नॉर्मल साबुन से जब आप बर्तन की तरह धोते हो तो। अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे बना के आपको घंटों के लिए रख देना है, इसे तुरंत बनाना है, तुरंत ही यूज़ करना है। चलिए, अब बर्नर के नीचे हमने एक स्पंज शीट बिछा ली है, जिससे जो पानी वगैरह गिरे तो वो अब्जॉर्ब हो जाए इसमें। अब गैस के ऊपर इसलिए रखी है कि इसे गर्म करके ही हम, कभी भी आप गंदे बर्तन धुलने हों, थोड़े से गर्म कर लो। गर्म करने से उनके जो दाग हैं वो थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं। जो तेल जम गया है, हुआ ये था कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ पकवान बनाए थे, फिर हमें उसके नेक्स्ट डे ही कहीं के लिए निकलना था। तो इस तरीके से मुझे इस कढ़ाई को धोने में टाइम लगता, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ कर के निकल गई। मुझे लग गया वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम, 3 हफ्ते तक लग गए। जब वापस आई तो ये कढ़ाई के जो दाग थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो देखेंगे किस तरीके से इसको हम चमकाएंगे। और जब कढ़ाई गर्म होने लगे तो इस सॉल्यूशन को हम लगा देंगे, इसमें अच्छे से लगाएंगे पूरे में। यहाँ पर अब आप गैस और प्लेटफॉर्म गंदा होने की थोड़ी टेंशन कम लीजिएगा, क्योंकि इसको अच्छे से लगाएंगे कोने कोने में, तभी हमको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जब जितनी भी हमने सिट्रिक एसिड हो गया और लिक्विड सोप हो गया, लेमन जूस हो गया, सब ऐड किया है ना, उसकी वजह से वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ में, या किसी भी मेटल के इस तरीके से साथ में, जो खटास वाली चीज़ें हैं। तो जो दाग हैं बहुत जल्दी से छूट जाते हैं। आप देख सकते हो मैंने बस लेमन के साथ चलाया है, तो जो लेमन हमने निचोड़ा था ना, उसे फेंकना नहीं है, उसे उल्टा कर लेना है, वो इधर काम आएगा चिकनाई को निकालने में। स्क्रबर ले लो। गैस को अभी मैंने ऑन ही रखा हुआ है, लेकिन फ्लेम को लो कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसे क्लीन हो गई है बीच में। अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसको दोनों साइड से इस तरीके से लगा देंगे। इसी बीच हो गया पावर कट, तो जो काम सिंक में करना था मुझे बाहर लेकर आना पड़ा कढ़ाई को, आंगन में, लॉन में। तो मैं इसे वहाँ क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके पास में ब्रश है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से ही। अब क्योंकि इसके जो दाग थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके थे, तो हमने ली थोड़ी सी गार्डन सॉइल, यानी कि मिट्टी लेनी है नॉर्मल। आपको गमले की मिट्टी ले लो थोड़ी सी, आधा चम्मच, और इस मिट्टी से और इस स्क्रबर से हम इसे स्क्रब कर देंगे। लोहे की कढ़ाई है तो एल्यूमिनियम स्क्रबर का इस्तेमाल दिल खोल के कीजिएगा, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। अच्छे से थोड़ा सा रगड़ देना है, बहुत ज़्यादा रगड़ने के लिए बचा भी नहीं था उसमें। और गर्म होने के बाद इसके दाग इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि जैसे ही हम वो सॉल्यूशन डालते हैं ना, ये दाग अपने आप पिघलने लग जाते हैं। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ये हो गई है साफ़। मेरे हाथों की हालत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसे भी इतना ही साफ़ किया है। नेक्स्ट यूज़ करके जब इसको मैं साफ़ करूँगी तो ये और अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अब इसे कपड़े से नहीं पोंछना है, इस तरीके की नैपकिन से, या न्यूज़पेपर है तो उसी से पोंछिएगा, क्योंकि नैपकिन और न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छे से पानी सोख लेते हैं। और इसे हो सके तो धूप में रखना। इसके बाद इसे किचन में या घर पे ऐसी जगह रखा करो लोहे की कढ़ाई जहाँ नमी ना रहती हो, गर्म रहता हो, या टांग दिया करो। और देख सकते हो आप कितनी बढ़िया चमक रही है। सुखाने के बाद तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बारिश का मौसम है तो आप इसमें हल्का सा सरसों का या कोई भी तेल लगा के रखा करो। 4 दिन बाद मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ की तो ये ऐसी थी।